आई मीन इट वाज क्रेजी। चाहे मॉम कितनी भी गलतियां कर दे, कुछ भी कर दे, डैड, उनके लिए ना डैड का प्यार कम नहीं होता था। हाँ, ये बात नहीं करेंगे, यू नो, दूर रहेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे कुछ। वो प्यार ना उनकी ताकत थी। मैंने उनकी आंखों में देखा, मुझे एहसास हुआ कि ये जो इंसान है ना मेरे सामने, मेरा डैड है, मेरे स्ट्रॉन्ग डैड, पावरफुल, वो पिछले 1 साल से ना मर के जी रहा है। एंड मैं ये चेंज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझसे ना उनका पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि सच तो ये है कि उस पेन, उस दर्द की वजह ना मैं कैसे नहीं देख पाया, यू नो, अभी भी लाइक इट्स लाइक कैसे नहीं देख पाया तुम? धैर्य जो कर रहा है, कैसे नहीं दिखा तुम्हें? इट्स लाइक, यू नो, अभी मैं जब सोचता हूँ दुआ को मेरे सामने लेके जा रहा है, मेरा भाई मेरी बेटी को ऐसे ही लेके जा रहा है, मुझे अरेस्ट करवाना चाहिए, मुझे तुमसे डिस्कस करना चाहिए, मुझे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, पर हर बार ना जस्ट मुझे अच्छा बनना है, मुझे प्यार करना है, मुझे मर्सी दिखानी है, और उसकी वजह से, इस एक गलती की वजह से ना टुडे दिस इज वेयर वी आर। कभी-कभी तो सच में लगता है धैर्य गुनहगार नहीं है, मैं हूं। सॉरी नहीं, वो I'm okay। क्या विक्रांत तो सच में मान्यता के खिलाफ हो गया या फिर उसके साथ है? क्या वो मन्नत को मारने के लिए मान्यता को खुद उकसा रहा है या फिर इसके पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा प्लान? और जब मन्नत की जान खतरे में थी तब विक्रांत ने अपने चेहरे पर डर क्यों नहीं आने दिया? भाई, एपिसोड की शुरुआत ही एक ऐसी शॉकिंग मोमेंट से होती है जब विक्रांत मान्यता से कह देता है कि उसे मन्नत की कोई परवाह नहीं है और वो चाहे तो मन्नत को मार भी सकती है। अब विक्रांत की ये बात सुनकर घर में मौजूद हर कोई शॉक्ड रह जाता है। रोनी भी उससे सवाल करता है कि वो आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहा है, लेकिन मान्यता रोनी पर ही भड़क जाती है और कहती है कि ये उसका बेटा नहीं है बल्कि उसका अभिमन्यु है। दूसरी तरफ विक्रांत के दिल में अपने प्यार और अपनों को लेकर डर होता है, लेकिन वो अपने चेहरे पर उस डर को बिल्कुल भी आने नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि अगर मान्यता को उसका असली इरादे का जरा सी भी भनक हो गई तो मन्नत की जान तुरंत खतरे में पड़ सकती है। इसी वजह से विक्रांत अपनी बातों का रुख मान्यता के सामने अपने प्यार की तरफ मोड़ देता है। वो मान्यता को अपने प्यार की बातें बताकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और उसकी ये चाल काम भी कर जाती है, लेकिन तभी धैर्य नाइफ पकड़ने की कोशिश में खुद इंजर्ड हो जाता है और मान्यता फिर से अलर्ट होकर मन्नत की गर्दन पर नाइफ लगा देती है। अब धैर्य गुस्से में मान्यता पर चिल्लाता है और उसे मन्नत को छोड़ने के लिए कहता है। मन्नत सिचुएशन समझकर विक्रांत को सिग्नल देती है कि वो कुछ करे, वरना धैर्य को विक्रांत के असली प्लान पर शक हो जाएगा। विक्रांत फिर से मान्यता का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और अपने प्यार का जिक्र करने लगता है। अब धैर्य मान्यता को समझाता है कि विक्रांत उसका भाई है, लेकिन मान्यता इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है। तब दुआ यूवी से कहती है कि मान्यता का ध्यान किसी तरह भटकाना होगा, पर दुआ बंटी को अपना वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहती है और प्लान बनाती है कि वो मान्यता को डिस्ट्रैक्ट करेंगे ताकि मन्नत को उसकी पकड़ से निकालने का मौका मिल सके। अब बंटी भी समझदारी दिखाते हुए मान्यता के सामने फ़ोन लेकर रिकॉर्डिंग का नाटक करता है और उसे बैड आंटी कहकर चिढ़ाता है। वो कहता है कि मान्यता मन्नत को मारने की कोशिश कर रही है। मान्यता बंटी पर भी गुस्सा हो जाती है। बस इसी मौके का फ़ायदा उठाकर दुआ उसके पीछे जाती है और अचानक आवाज़ करती है। मान्यता डरकर दुआ की तरफ मुड़ती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन मन्नत वक्त पर उसे रोक लेती है। अब सिचुएशन अचानक पलट जाती है क्योंकि मन्नत मान्यता की गर्दन पर चाकू रख देती है। विक्रांत के दिल को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन मन्नत उसे सिग्नल करती है कि वो तुरंत रिएक्ट करे, वरना धैर्य को उस पर शक हो सकता है। विक्रांत एक्टिंग करते हुए मन्नत से मान्यता को छोड़ने की भीख मांगता है और कहता है कि मान्यता उसका प्यार है। मन्नत उसकी बात को रिजेक्ट कर देती है और गुस्से में कहती है कि मान्यता ने उसकी बेटी को मारने की कोशिश की है, इसलिए वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब विक्रांत फिर मन्नत को मान्यता को छोड़ने के लिए कहता है। तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है जब अंकित अपने गुंडों के साथ में वहाँ पहुँच जाता है। वो सलूजा के सर्वेंट्स को लॉक कर देता है। विक्रांत तुरंत सिचुएशन समझ जाता है और मान्यता को बताता है कि उसका ब्रदर इन लॉ यहाँ आ गया है और उन्हें यहाँ से निकलना होगा। अंकित को अंदर लाया जाता है और वो धैर्य पर गन तान देता है। धैर्य भी डरने के बजाय अंकित से बहस करने लगता है और उसे धमकी देता है। विक्रांत दोनों को अलग करने का नाटक करता है और अंकित से कहता है कि मान्यता को यहाँ से ले जाओ, क्योंकि उसे तब तक यहीं रहना होगा जब तक वो अपनी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं कर देता। मन्नत अंकित से कहती है कि वो मान्यता और विक्रांत दोनों को जेल भेज देगी।
क्योंकि मान्यता ने उसे मारने की कोशिश की है, वहीं अंकित भी विक्रांत को वार्निंग देता है कि मन्नत उसे जेल भेजने से बिल्कुल नहीं डरेगी। विक्रांत तुरंत अपनी बात रखता है और कहता है कि मन्नत बहुत जिद्दी है, वो उसे चैन से रहने नहीं देगी, इसीलिए उसे प्रूव करना ही होगा कि मैं विक्रांत नहीं हूँ। अपनी बातों से विक्रांत अंकित को मान्यता को लेकर जाने के लिए कन्विंस कर देता है। बाद में अंकित विभा को ऑर्डर देता है कि मान्यता का ध्यान रखे और फिर सम्रागी को पूरी सिचुएशन बता देता है। सम्रागी कहती है कि विक्रांत अभी भी उनके कंट्रोल में है, लेकिन उस पर नज़र रखनी होगी। अगर उसे विक्रांत के एक्शन पर ज़रा भी शक हुआ तो प्लान बी शुरू करना होगा। अब देखना ये होगा कि ये प्लान बी क्या है और क्या विक्रांत अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगा या फिर धैर्य और मान्यता उसकी चाल पकड़ लेंगे। क्या मन्नत और विक्रांत की ये कहानी कभी सेफ जोन में पहुंच पाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस ना करें।